आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपका पॉलिटी का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं पॉलिटी का। वो क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग सेकंड क्लास में बात करेंगे भारत के संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, और साथ ही साथ क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत का संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो भारत का संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ये जो डेट है 26 जनवरी 1949, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, बट लागू कब किया गया। भारतीय संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो दो डेट हो गया, पारित हुआ 26 जनवरी पारित हुआ 26 नवंबर 1949 और लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना, भारतीय संविधान को बनने में जो है आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। तो 2 years 11 month 18 days का समय आपका भारतीय संविधान को बनने में लगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जब भारत का संविधान बना, जिसे हम लोग मूल संविधान के रूप में जानते हैं, तो भारत का मूल संविधान में कुल कितना भाग था। तो भारत के मूल संविधान में 22 भाग था, 8 अनुसूचियां था और 395 अनुच्छेद था। बट अगर हम लोग प्रेजेंट डे की बात करें तो प्रेजेंट डे में 25 भाग, कितना भाग है 25 भाग है, 12 अनुसूची है और लगभग 465 अनुच्छेद है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि लगभग 3 भाग नया ऐड हुआ है, 4 नया अनुसूचियां ऐड हुआ है और लगभग 70 नया अनुच्छेद ऐड हुआ है भारत के संविधान बनने के बाद। ये दोनों डाटा आपको याद रखना है कि मूल संविधान में 22 भाग था, 8 अनुसूची था और 395 अनुच्छेद था। बट प्रेजेंट डे में 25 भाग है, 12 अनुसूची है और 465 अनुच्छेद है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान को जो बनाया गया था तो डिफरेंट संविधान का रेफरेंस लिया गया था। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्लाइड है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम 100% रहने वाली है। आपसे पूछा ही जा सकता है कि आपातकाल का जो उपबंध है, आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में, किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या इसका आपातकाल को स्रोत कौन सा देश का संविधान है। तो आपातकाल का स्रोत हो गया आपका जर्मनी। तो इस प्रकार से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे एक एक करके, सो दैट एक ही बार में आपका दिमाग में छप जाए। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोगों का जो देश है यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि एक प्रकार से राज्यों का संघ है। तो जो संघीय प्रणाली है ये किस देश के संविधान से लिया गया। तो जो संघात्मक शासन प्रणाली है ये कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, कनाडा से। यानी फेडरल स्ट्रक्चर, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। फिर केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र के द्वारा किया जाता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका कनाडा से लिया गया। फिर जो भी अवशिष्ट शक्तियां है वो राज्य के पास नहीं रहता है, वो केंद्र के पास रहती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका कनाडा से लिया गया। अब हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया, क्योंकि ब्रिटेन ही मतलब ब्रिटेन से ही हम लोग शासित हो रहे थे। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है ये हम लोग कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। इंडिया में क्या सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है। अगर आप झारखंड के वासी हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम झारखंड के नागरिक हैं, हम लोग क्या भारत के नागरिक है। जबकि जो अमेरिका में क्या सिस्टम है कि वहाँ जिस स्टेट में वो रहते हैं तो वहाँ का भी वो निवासी होते हैं, साथ ही साथ वो अमेरिका के भी निवासी है। तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप चलता है। बट भारत में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलता है। भारत का किसी भी जगह में रह रहे हैं, किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, आपका एक ही नागरिकता है और वो क्या है कि आप भारतीय है। और विधि का शासन यह भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगर हम लोग बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो जैसे मूल अधिकार, प्रत्येक नागरिक को कुछ न कुछ मूल अधिकार दिया गया है भारत के संविधान के से। तो वो सारे मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका क्या है, यहाँ का जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर क्या है डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है। तो ये कॉन्सेप्ट भी लिया गया आपका अमेरिका से। फिर जो न्यायिक मतलब
लवकन का कॉन्सेप्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का कॉन्सेप्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फिर विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, यह भी आपका कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अब आप आयरलैंड वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, आयरलैंड से सबसे पहली बात डीपीएसपी लिया गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और डीपीएसपी वाला मैक्सिमम एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया, तो डीपीएसपी जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रोसेस से होगा, यह आपका लिया गया आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में कुछ सदस्यों को क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से मनोनीत कर सकते हैं, इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका आयरलैंड से लिया गया। ये आपको क्लियर हो गया। जर्मनी से क्या लिया गया, तो जर्मनी से आपातकाल, आपातकाल का कॉन्सेप्ट, जो आपातकाल इमरजेंसी लगती है, ये कॉन्सेप्ट आपका जर्मनी से लिया गया। अब नेक्स्ट वाला जो है आपका सोवियत संघ से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका सोवियत संघ से लिया गया। जो संविधान में हम लोग संशोधन कर पाते हैं, ये प्रक्रिया भी आपका कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया। तो ये चार आपका, जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल लिया गया, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया, संविधान संशोधन प्रक्रिया अफ्रीका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और डीपीएसपी आयरलैंड, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये सब जो है पॉइंट बार बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या या प्रस्तावना, भारत का जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, उसे भारत का आत्मा कहा गया। क्या कहा गया उसे, भारत का आत्मा का संज्ञा दिया गया, सॉरी भारत का नहीं, संविधान का आत्मा का संज्ञा दिया गया। अब हम लोग उसी उद्देश्य का या प्रस्तावना के बारे में समझेंगे। और भारत, अगर आप पूरा भारतीय संविधान का सार या भारतीय संविधान का सारांश भी प्रस्तावना को ही कहा जाता है, साथ ही साथ इसे राजनीतिक जन्मपत्र भी कहा है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो उद्देश्य का या प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया कि भारत क्या होगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। यानी भारत क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, सेकुलर होगा, समाजवादी होगा, और एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, यानी भारत में डेमोक्रेसी होगा। सेकंड, इसमें न्याय की बात किया गया। कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया आपका, सामाजिक, कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया, सामाजिक, सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सेकंड में न्याय की बात किया गया। तो न्याय में कितने प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की इसमें बात किया गया। अब फ्रीडम की बात किया गया, तो कितने प्रकार के फ्रीडम की बात किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो स्वतंत्रता में क्या क्या है आपका, कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना में यह आपका बात किया गया। लिखने में जो बार बार दिक्कत हो रहा है, स्वतंत्रता में क्या क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता में दो समता की बात किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 42 यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 द्वारा कौन कौन सा शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, तो समाजवादी, कौन सा जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन नए शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 को हुआ था। और केशवानंद भारतीवाद केस में हाईकोर्ट ने जो प्रस्तावना को है संविधान का भाग माना। तो स्टेटमेंट बेस्ड आपको दिया जा सकता है कि प्रस्तावना या उद्देश्य का संविधान का भाग है या नहीं है। अगर है तो कब इसको माना, तो केशवानंद भारतीवाद केस में हाईकोर्ट ने इसे माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को क्या कहा, संविधान का आत्मा कहा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा उद्देशिका है, ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। के एम मुंशी ने क्या कहा, के एम मुंशी ने कहा कि उद्देशिका को क्या कहा, के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। तो किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा, तो आपका किसने कहा, के एम मुंशी ने
प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। तो यहाँ से आपको प्रस्तावना या उद्देश्य का अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपका 1 to 5 वाला जो एग्जाम होगा वहाँ तो मैक्सिमम चांसेस से पूछा जाएगा। सबसे पहला जो आपको याद रखना है कि हम लोगों का जो राष्ट्रगीत है क्या है, वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान क्या हम लोगों का, जन गण मन जो है हम लोगों का राष्ट्रगान है, और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रगान की रचयिता है। हम लोगों का राष्ट्र चिन्ह क्या है, तो हम लोगों का जो सारनाथ स्थित औसक औसक के सिंह की जो अनुकृति है वो हम लोगों का राष्ट्र चिन्ह है। राष्ट्रीय ध्वज सभी जानते हैं हम लोग, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है आपका, हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो डॉल्फिन जो है हम लोगों का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद हम लोगों का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पक्षी हम लोगों का मोर हो गया। और राष्ट्रीय पशु क्या हम लोगों का, तो बाघ हम लोगों का राष्ट्रीय पशु है। तो ये सारे राष्ट्रीय प्रतीक आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो राज्यों का गठन हुआ, पहले क्या था, भारतीय संविधान जब बना था, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ, तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। कब हुआ, 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और दो अन्य सदस्य में कौन कौन थे, के.एम. पनिक्कर एवं हृदयनाथ कंजरू। तो यहाँ आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। और 1953 में ही भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था, आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आपका है केरल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट और वो स्टेट कब फॉर्म हुआ था। तो आप यहाँ देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। गुजरात का गठन कब हुआ, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ। तो ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाला है ये सारा आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। कि नागालैंड का गठन कब हुआ, तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। हरियाणा का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। फिर आप मणिपुर वाला याद कर लीजिएगा, मणिपुर करंट न्यूज में रहा था। तो मणिपुर का गठन कब हुआ, 21 जनवरी 1972 को आपका मणिपुर का गठन हुआ। फिर यहाँ पर आपका आ गया मेघालय। मेघालय का गठन कब हुआ, 21 जनवरी 1972। तो ये तीनों जो है आपका एक ही दिन हुआ था। कौन कौन सा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो यहाँ से ये तीनों आपको याद हो जाएगा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कब हुआ था, 21 जनवरी 1972। कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था। अब हम लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। मिजोरम का गठन कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का कब हुआ था, 20 फरवरी 1987। तो यहाँ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों एक साथ हुआ था। ये दोनों भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अब हम लोग और कुछ देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि गोवा का गठन कब हुआ था। तो गोवा का हुआ था 1987 30 मई। छत्तीसगढ़ को कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो 2000 को 3 राज्य बना था जिसमें से अपना राज्य भी शामिल है। तो 1 नवंबर 2000 उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 झारखंड, 15 नवंबर 2000। फिर अभी नया कौन बना, तेलंगाना, जिसका कब बना, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार। तो टोटल मूल अधिकार कितना प्राप्त है और उससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट ये आपका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन मिलते रहेगा, डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।